जब आप अपनी ज़िंदगी में इंटॉक्सिकेशन लाते हो, आप खुद के कुछ पोर्टल्स खोल रहे हो जिसकी वजह से लोअर एंटिटीज आपको ज़्यादा अटैक कर सकते हैं। जो आप चीज़ ले रहे हो, कोई भी ड्रग ले रहे हो, उसमें एक शक्ति लेते हैं। और कुछ मंत्र जब कर रहे हो तो नेगेटिव रेल में आप अपने आप को ससेप्टेबल बना दो। बहुत सारे लोग हैं क्यों बोलते तो हैं कि मैं देवता का पूजा कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या चीज़ का पूजा कर रहे हैं भगवान जाने। बिटवीन यू और देवता बहुत सारा चीज़ है। तो अगर मन में कुछ और है तो कोई भी एक छोटा मोटा बीइंग भी काली के स्वरूप लेके आके बोले हाँ मैं कर देता हूँ, और फिर आप उस बीइंग के कंट्रोल में आ जाओ। माँ चामुंडा एक भयंकर शक्ति है। उनका वाहन है प्रेत, शव के ऊपर चलती, डेड बॉडी के ऊपर। ये स्वरूप में जिनमें करके मत कीजिए, ये ले नहीं पाएंगे। इवेंचुअली इनका जो मंत्र है मर्ज हो गया माँ दुर्गा के स्वरूप में। दिस इज द करेक्ट थिंग। हनुमान जी से रिलेटेड तंत्र, एक देवता जिसका सबसे ज्यादा पूजा होता है तो वो 100% हनुमान जी। बिना ब्रह्मचर्य के हनुमान साधना सिद्ध नहीं हो सकती, फलित नहीं होगा, उल्टा रिएक्शन होने का चांसेस होता है। मंत्र साधना में तो जरूर होगा। ही इज वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट डेटीज। साधना से इष्ट देव के बारे में पता चलता है। जो व्यक्ति है उसके नेचर के हिसाब से देवता को वो सबसे ज़्यादा पसंद करेगा। आँख बंद करके 10 देवी देवता का नाम ले लो, वो ऐसे ही देवता का पूजा करेगा जिसमें एनर्जी है। चाहे हनुमान जी हो, चाहे कार्तिकेय हो, चाहे भैरव हो। कुछ यंत्र है उसमें टच भी कर लिया तो फिर उसका नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है जो व्यक्ति टच कर रहा है। सही नियमित यंत्र कहाँ मिलता है? जय भैरव बाबा दोस्तों, लेवल सुपर माइंड ब्रिंग्स यू TRS में आपका स्वागत है फिर से। आप सभी से बस ये कहना चाहूँगा कि मेरे पे ये एक्यूजेशन है, आरोप है कि मैं सर के साथ हमेशा सरफेस लेवल कॉन्वर्सेशन करता हूँ। मैं तो नहीं मानता। आई पर्सनली फील आई ट्राई गोइंग डीप, बट वी आर लिमिटेड क्योंकि मैं ग्लोबल ऑडियंस से भी बात करने की कोशिश करता हूँ इन सनातन धर्म के एपिसोड्स के थ्रू। मैंने ये फैसला लिया है कि अब से बहुत ही ज़्यादा डीप कॉन्वर्सेशंस ही प्रोड्यूस करेंगे, बी इट सर, बी इट एनी ऑफ द साधना गेस्ट्स दैट वी ब्रिंग ऑन टू द रणवीर शो। कॉन्वर्सेशन तो बहुत ही डीप होंगे। हाल ही में बहुत सारे वेदास रिलेटेड एपिसोड्स, भारतीय हिस्ट्री रिलेटेड एपिसोड्स रिलीज़ करे हमने। प्लीज़ गो चेक इट आउट। उन सारों को लिंक कर देंगे हम नीचे। लेट्स बिगिन दिस कॉन्वर्सेशन। दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय लेवल सुपर माइंड ब्रिंग्स यू द रणवीर शो। राजर्षि दा ने खुद लेवल सुपर माइंड पर बहुत सारे मेडिटेशंस प्रोग्राम इन करें। मोर डिटेल्स गिवन डाउन बिलो, बट फॉर नाउ वी वेलकम साधक्स टू दिस एपिसोड। ये एपिसोड है एक प्रैक्टिकल साधना गाइड। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप इंटरमीडिएट हो, या अगर आपको लगता है कि आप आने वाले वक्त में साधना की शुरुआत करोगे, तो ये एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव देगा। पर्सनल चीज़ कहना चाहूँगा कि साधना मेरी लाइफ में सबसे ज़रूरी फैक्टर है। इट्स द सेंट्रल थीम ऑफ माई डे। मैंने बस खुद के सवाल पूछे। आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू गो डीपर एंड डीपर विद दिस कॉन्वर्सेशंस। होप यू एन्जॉय टुडे स्पेशल एपिसोड विथ राजर्षि नंदी, who returns on Level Supermind, brings you the Ranveer Show. TRS के इस नए एपिसोड पे आपका स्वागत है दर्शकों और सर। नमस्ते। जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा। जय माँ तारा, जय माँ कामाख्या। जय माँ तारा, जय माँ कामाख्या। ओके, काले कुर्ते लौट चुके हैं। मीन्स इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एपिसोड। कैसे हो सर? ऑल गुड, वंडरफुल। ओके, मुझे पता भी नहीं हम आज क्या बातें करेंगे। कुछ आइडियाज़ है पिक्चर्स को लेकर, आइकॉनोग्राफी को लेकर। आई फील कि एटलीस्ट मेरी समझ सनातन धर्म को लेकर बड़ी है आइकॉनोग्राफी को ज़्यादा समझ कर। मुझे याद है एक एपिसोड में आपने 10 महाविद्यास को ब्रेक डाउन करा था यूजिंग आइकॉनोग्राफी। आप ये मानते हो कि जैसे जैसे साधना बढ़ती जाती है तो वही आइकॉनोग्राफी और ज़्यादा डिटेल्स रिवील करती है? हाँ एकदम। टू यू? हाँ। ये एक सवाल है जो मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँगा आपके साथ। इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है, सही नियमित यंत्र कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलता है तो मैं ऐसे है इंडिया में कुछ जगह है जहाँ पे बहुत ट्रेडिशनल पद्धति से यंत्र बनाया जाता है। और जैसे एक जगह है, अगेन मैं किसी
जगह का नाम नहीं लूँगा, बिकॉज फिर क्या होगा कि दूसरा बोलेगा कि मेरा नाम नहीं लिया, फिर लोग सब वहाँ पे जाके पूछना चालू कर देंगे। उसमें दो प्रॉब्लम है, पूछना चालू कर देंगे, वो तो बना के दे देंगे, लेकिन जिनको जो लेके आ रहा है उनमें वो यंत्र रखने का क्षमता है कि नहीं वो पता नहीं, तो उसका कार्बिक रिएक्शन भी आएगा मेरे ऊपर। यंत्र पूजा थोड़ा अलग है, उसमें क्या है कि देवता का विशेष यंत्र होगा, यंत्र को आपको बनाना पड़ेगा। पहला चीज़, यंत्र बनाने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा, माने वो जो देवता है उसको जागृत करना पड़ेगा यंत्र में। तो उसका अपना पद्धति होता है, विधान होता है, और हर देवता का विशेष यंत्र होता है। वो यंत्र भी शास्त्र में वर्णित है कि कैसा यंत्र होगा। कभी कभी एक एक देवता या देवी का एक से अधिक यंत्र होता है। जैसे माँ तारा का, उग्र तारा का एक यंत्र होता है, नीला सरस्वती का एक यंत्र होता है। अगर यंत्र किसी को धारण करना है, शरीर में धारण करना, उसके लिए अलग यंत्र होता है, सब विधान मेंशन किया रहता है। तो उसको बनाने, अच्छा दूसरा चीज़ है कि यंत्र में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस मटेरियल से यंत्र बन रहा है, उसमें बहुत अंतर आता है सबसे। तो यंत्र बनाने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा होता है, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद फिर यंत्र को देवता स्वरूप में पूजा जाता है। यानी वो जो यंत्र है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो देवता है उनका, और उनको आप वैसे ही पूजा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पूजा करने से ही वो यंत्र जो है उसमें पावर अगर है, शक्ति है, तो आप जिनका भी पूजा कर रहे हो वो आपको, और आपका साधना जो है एकदम से 2-3 गुना ज़्यादा उसमें ऊर्जा ला देगा। पर शुरुआत से यंत्र का प्रयोग नहीं कर सकते? शुरुआत से करने का ज़रूरत नहीं होता है। पहले तो बेसिक चीज़ साधना में सीखना है कि मंत्र जप करने में वो जो जप का क्रम आप फॉलो कर पाते हो कि नहीं, वो डिसिप्लिन फॉलो कर पाते हो कि नहीं। उसके बाद यंत्र आ जाता है। यंत्र जो है वो गुरु तय करता है कि कब यंत्र साधना चालू करना चाहिए। यंत्र का सेवा करना होता है। साधना मतलब कि साधना में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो एक आपका ऊर्जा जो है वो और बढ़ेगा यंत्र अगर ठीक यंत्र है। आजकल तो सब कुछ मिल जाता है ऑनलाइन, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा ठीक से क्या हुआ है, उसका मटेरियल ठीक है, और बनाने का तरीका एक होता है यंत्र का। जो ठीक से यंत्र बनाता है, किस दिन यंत्र बनाना चालू होगा, किस समय पे चालू होगा, किस नक्षत्र में चालू होगा, किस मटेरियल से चालू होगा, कौन सा देवता के ऊपर हिसाब से वो यंत्र बनता है। यंत्र बनाना जैसे मूर्ति बनाने की तरह ही होता है ऑलमोस्ट। करेक्ट यंत्र अगर यूज करना है आपको, किस समय पे किस मटेरियल में सबसे बेस्ट मटेरियल होता है गोल्ड। गोल्ड का, लेकिन गोल्ड का यंत्र कॉस्टली भी बहुत बनता है, इसीलिए उस चीज़ का एक गोल्ड का एक ये बनाया जाता है, एक लेप बनाया जाता है, गोल्ड का एक कोटिंग जैसे बनाया जाता है। साइज़ कितना होना चाहिए, जितना बड़ा होगा यंत्र उसमें सेवा उतना ज़्यादा करना पड़ता है। ट्रेडिशनल नियम ये होता है कि यंत्र और मूर्ति पहले नहीं दिया जाता है, क्योंकि जब तक गुरु में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि शिष्य उस चीज़ को सेवा ठीक से कर पाए। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यंत्र बना लिया फिर कुछ नहीं, ऐसे ही रख दिया, फिर वो आप तो पूजा भी नहीं कर रहे हो, फिर क्या मतलब है। जो एक बहुत प्राण प्रतिष्ठित यंत्र होता है, स्ट्रॉन्ग यंत्र हो गया, कोई रैंडम व्यक्ति उसको टच नहीं कर सकता। जो साधना करना वही टच करेगा। कुछ कुछ यंत्र है उसमें टच भी कर लिया तो फिर उसका नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है जो व्यक्ति टच कर रहा है। फिर उसके प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसमें जो ऊर्जा रहता है बहुत स्ट्रांग होता है, माने साधना का लेवल एकदम 3-4 गुण बढ़ जाता है। और नॉर्मल जो यंत्र है, यंत्र प्राण प्रतिष्ठित यंत्र अगर आप स्थापित करते हो पूजा के स्थान पे और उसमें साधना चालू करते हो, तो कुछ ही दिन के अंदर कुछ तो रिजल्ट आपको दिखेगा डायरेक्ट। और उसमें भी यहाँ पे ज्योतिष का ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस दिन किस नक्षत्र किस समय पे यंत्र का स्थापना हो रहा है, उसमें बहुत इम्पैक्ट है। ज्योतिष की बात थोड़ी सी करते हैं। किसी के लग्न चार्ट में से उनके जुपिटर यानी कि गुरु के पोजीशन की वजह से उनके इष्ट देव के बारे में पता चलता है? 2-3 तरीका है। एक तरीका होता है ज्योतिष में कि इष्ट देव जो है, इष्ट देव का कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं। पहला चीज़ जो देखना ये होता है कि उस हॉरोस्कोप के आधार पे उनके जो नेचर है, जो व्यक्ति है उसके नेचर के हिसाब से कौन सा देवता का पूजा फलित ज़्यादा होगा। उसमें पहला चीज़ सिंपल टेक्निक देखना पड़ता है, पंचम स्थान और नवम स्थान देखना पड़ता है। एक एक ग्रह अपने आप को इन्फ्लुएंस करता रहता है। 5th हाउस 9th हाउस कह रहे हो? पंचम और नवम, इन दोनों में जो कांटेक्ट बनता है और कौन सा ग्रह है उसमें कौन सा राशि में बैठा है, उसका कितना स्ट्रेंथ है, ये सब कैलकुलेशन करना पड़ता है। उसमें एक आइडिया हो जाता है। बेसिक आइडिया में जैसे किसी के पंचम स्थान में मंगल बैठा हुआ है, सपोज मंगल का ही बात करते हैं, तो हनुमान जी का पूजा कर सकता है, कार्तिकेय भगवान का पूजा कर सकता है, नरसिम्हा का पूजा कर सकता है, चामुंडा चंडी देवी का पूजा कर सकता है। तो कौन सा स्पेसिफिक होगा वो और भी डिटेल्स में पता चलेगा, क्योंकि इन सब में मार्स का एनर्जी है।
शुक्र अगर बैठा हुआ है तो कोई भी देवी स्वरूप का पूजा कर सकता है, सौम्य स्वरूप का भी पूजा कर सकता है। अच्छा, चंद्रमा अगर बैठा हुआ है, चंद्रमा अगर बैठा हुआ है तो देवी स्वरूप का पूजा होगा, लेकिन चंद्रमा का कौन सा तिथि नक्षत्र है या अमावस्या का चांद अगर हो गया तो फिर माँ काली के पास जाना पड़ेगा। अगर पूर्णिमा हो गया तो त्रिपुर सुंदरी का आप पूजा कीजिए। ठीक है, वेरी बेसिक मैं बता रहा हूँ, तो और कॉम्प्लिकेशंस है एकदम। सो हर ग्रह का, राहु बैठा है किसी के पंचम में तो उसका थिंकिंग वक्र होता है, राहु उल्टा घूमता है, सब कुछ उल्टा करवाता है। कुछ कुछ पोजीशन में राहु बैठ गया तो भूत प्रेत के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा कि वहीं पे करना है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है या भैरव का पूजा किया जाता है, कंट्रोल कर देता है। सूर्य का है, शंकर भगवान का, और कभी कभी होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रह रहेगा, बहुत हॉरोस्कोप में एक नहीं 2-3 ग्रह 3-4 एक साथ रहेगा, तो उसमें तो कुछ भी हो सकता है। उसमें अगेन इट इज़ अ वेरी डीप एंड रेयर नॉलेज, तो वो देख के एक बेसिक आइडिया होता है कि जो नवग्रह है उसमें से पंचम स्थान में जिस ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, यानी 3-4 ग्रह बैठा, उसमें सबसे स्ट्रांग जो ग्रह है उसको रिप्रेजेंट करने वाला जो देवी या देवता है उनका पूजा स्टार्ट कर सकता है एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। हाई लेवल एस्ट्रोलॉजी है ये थोड़ी। हाई लेवल एस्ट्रोलॉजी, Okay, वो it's डीपर not- एस्ट्रोलॉजी है, उसको जो जो जिसको ज्योतिष आते है उसको वो चीज़ फैक्टर करना आ जाएगा, और वो कभी गलत नहीं होता है। वो एक बार पता चल गया कि पंचम स्थान में कौन सा ग्रह का प्रभाव सबसे ज़्यादा है, तो उस नेचर के देवता को वो सबसे ज़्यादा पसंद करेगा ऑटोमेटिक। मैंने किसी का अगर मंगल प्रबल है पंचम स्थान में, आँख बंद करके 10 देवी देवता का नाम ले लो, वो ऐसे ही देवता का पूजा करेगा जिसमें मंगल का एनर्जी है, वो चाहे हनुमान जी हो, चाहे कार्तिकेय हो, चाहे भैरव हो, भैरव का ये हो। अच्छा, बृहत पराशर होरा शास्त्र के अनुसार मंगल को शांत करने का एक सबसे बड़ा तरीका है कार्तिकेय का पूजा करना, स्कंद भगवान जिनको कहते हैं। स्कंद तो उनका एक नाम है, सुब्रमण्य एक नाम है, कार्तिकेय जिनको युद्ध का देवता बोला जाता है। ठीक है, ही इज़ द कुमारा एंड ही होल्ड्स, उनके हाथ में वेल रहता है। दो बंगाल साइड में भी उनका पूजा होता है, उनके हाथ में धनुष और बाण रहता है, मतलब एक प्रोजेक्टाइल जैसा वेपन रहता है अस्त्र, वो बहुत पहले जाएगा। तीव्र मार्स का शक्ति है, मार्स का शक्ति जहाँ पे एक्टिवेट होगा। अच्छा, वैसे व्यक्ति के लिए पूजा में नियम भी थोड़ा वैसे होना चाहिए। मंगल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि मंगल का ही बात कर रहा हूँ। मंगल जहाँ पे रहेगा उसको डिसिप्लिन में काम करना पड़ेगा सब कुछ, मंगल डिसिप्लिन पसंद करता है। मंगल हेट्स लैक ऑफ डिसिप्लिन। मंगल दुर्बल होता है तो डिसिप्लिन लाना मुश्किल होता है। डिसिप्लिन मतलब 6 बजे उठ के मैं पूजा करना, 6 बजे ही करना है, ये ऐसे होना है, ऐसे होना है, एकदम से नियम के अनुसार होगा सब कुछ, नियम से बाहर नहीं जाएगा। तो जितना नियम फॉलो करके किया जाएगा उतना मंगल जो है उतना स्ट्रॉन्ग ऊर्जा क्रिएट करता रहेगा। उस जगह पे अगर शनि किसी का बैठ गया है, सैटर्न, तो डिपेंड कि सैटर्न का कितना स्ट्रेंथ है और कितना वीकनेस है। भैरव का पूजा किया जा सकता है, माँ काली का भी पूजा किया जा सकता है। तो शनि, इन दोनों का पूजा करने से थोड़ा सा शांत रहता है। पूरा शांत शनि को कोई नहीं कर सकता है अगर किसी का कर्म किया है। वैसे शनि किसी को ख़त्म भी नहीं करता है, वो जस्टिस डिस्पेंसर, जो कर्म है उसका कर्मफल मिलेगा और अंत में कुछ अच्छा भी कर सकता है, क्योंकि वो रिपेंटेंस जब होगा बहुत कुछ दे भी सकता है। ऐसा बहुत सारा चीज़ है। इट इज़ ये अपना फील्ड है, ये नॉर्मल ज्योतिष नहीं है। और ये कोई एक पुस्तक नहीं है, कोई बुक नहीं है जिससे आप ये सीख पाएंगे। या तो कोई आपको सिखाएगा या कोई देवता का कृपा आएगा, और तीसरा चीज़ है पूर्वजन्म में आपका कुछ संस्कार है, तो ये करते करते आप थोड़ा सीखेंगे कौन सा देवता का कैसे पूजा करना है। आप किसी हनुमान जी के साधक को जानते हो जहाँ वो हनुमान जी से रिलेटेड तंत्र कर रहे हैं? हनुमान जी से रिलेटेड तंत्र मैं बहुत कम देखा हूँ, लेकिन हनुमान जी से रिलेटेड बेसिक प्रयोग करते हुए बहुत लोगों को देखा हूँ। उत्तर भारत में तो सबसे ज़्यादा कॉमन हनुमान जी है। ये नॉर्मली एक सीक्रेट प्रैक्टिस रहती है, ऐसा सच है? लाइक जो लोग एक्चुअली हनुमान जी की साधना करते हैं, दे कीप इट वेरी वेरी प्राइवेट। उल्टा मैं देखा हूँ कि जो हनुमान जी की साधना करते हैं सबसे ज़्यादा, तो उन्हीं से मैं देखा हूँ कि वो Really? उधर सबसे कॉमन हनुमान जी के साधक ही सबसे कॉमन है उत्तर भारत में। अगर एक देवता मुझे कोई बोले कि जस्ट चूज वन, एक देवता जिसका सबसे ज़्यादा पूजा होता है, तो वो 100% हनुमान जी, 100-200% सबसे पूरे कॉमन भारत पॉपुलर में? उत्तर भारत में। एक्चुअली पूरा भारत भी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो सबसे ज़्यादा। What kind of personalities are suited to हनुमान साधना? एक तो एक मार्शियन क्वालिटी होना चाहिए, सेम हाई मार्स। हाई मार्स, लेकिन उसमें ज़्यादातर साधना जो लोग करते हैं हनुमान जी का, वो भक्ति भाव से किया जाता है। जैसे हनुमान चालीसा इज़ अ वेरी प्योर टेक्स्ट, भक्ति भाव से किया जाता है, तो उसमें वो मार्स का एग्रेशन को कंट्रोल भी कर लेता है। हनुमान मंत्र उपासना बहुत कम लोग करते हैं, और उसमें फिर गाइडेंस चाहिए होता है, वैसा नहीं कर हाँ, सकते। ये भी मैं पूछ रहा हूँ।
जिसमें गाइडेंस चाहिए होता है। मंत्र उपासना। हाँ, करने वाले लोग हैं, लेकिन वो साधना का क्रम है, इतना दिन साधना करना पड़ेगा, ये होगा। ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है हनुमान साधना। बिना ब्रह्मचर्य के हनुमान साधना सिद्ध नहीं हो सकता है, फलित नहीं होगा, उल्टा रिएक्शन होने का चांसेस होता है। मंत्र साधना में तो जरूर होगा, ये केयरफुल है। भक्ति भाव में करो तो ठीक है, इसीलिए हनुमान चालीसा इतना पॉपुलर है, क्योंकि उसमें वो मंत्र साधना नहीं है, वो आप भक्ति भाव में करो, वो अच्छा है। हनुमान जी खुश होते हैं तो कुछ ब्लेसिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब सब ब्रह्मचर्य नहीं रख पाएंगे, तो जो भी है आप कन्फेस करो कि मेरे से इतना हो सके मैं कर रहा हूँ। लेकिन मंत्र साधना में आप एंटर करके कोई भी देवता का, तो आपका नियम फॉलो करना पड़ेगा। हनुमान जी साधना में हाँ ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट है, नियम का और भी ज़्यादा इंटेंसिटी आता है कोई अगर कार्तिकेय का साधना करता है, स्कंद भगवान का मंत्र साधना, बहुत नियम इज वेरी, ही इज द स्ट्रिक्ट, वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट डेटीज आई नो। क्या होता है कार्तिकेय साधना के नियम? एक तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और करेक्ट समय में, करेक्ट पद्धति से भी ज़्यादा कि डिसिप्लिन, समय का डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस समय पे आप पूजा कर रहे हो, किस वस्त्र पहन के पूजा कर रहे हो, किस मंत्र के, और क्या आप नैवेद्य दे रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मंत्र, कार्तिकेय स्वामी का मंत्र साधना कम होता है आजकल, लेकिन ज़्यादातर जब अब गहरा में जाएंगे तो इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हीट, ऊर्जा बहुत तीव्र है, बहुत ही तीव्र है। एक साधारण साधना होता है, ये तो हो गया कॉम्प्लिकेटेड साधना। एक साधारण जो तमिलनाडु में आपको बहुत मिल जाएगा, वो है कि भगवान कार्तिकेय स्वामी का जो अस्त्र है, वेल कहते हैं उनको, तो छोटा सा भी वेल को लेके भक्ति भाव में उसका पूजा किया जा सकता है। दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट ट्रिमेंडस इफेक्ट। ही इज शुद्ध शक्ति ऑफ मार्स, एब्सोल्यूट गॉड ऑफ वॉर। लाइटनिंग स्पीड में उनका काम होता है, लाइटनिंग स्पीड में। ओके, पॉडकास्ट की शुरुआत में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था जो आइकॉनोग्राफी से रिलेटेड था, कि वक्त के साथ क्या आइकॉनोग्राफी और भी चीज़ें रिवील करती है। तो कोई ऐसी आइकॉनोग्राफी है जो आप शेयर कर सकते हो हम सबके साथ, जिसने वक्त के साथ आपको कुछ बताया? आर यू अलाउड टू? जैसे भैरव बाबा का आइकॉनोग्राफी, भैरव बाबा का बेसिक चीज़ जो है, या माँ तारा का आप ले लीजिए। माँ तारा का आइकॉनोग्राफी में क्या रहता है कि एक खोले, जूम इन, ओके सर। इट्स सच ए ब्यूटिफुल आइकॉनोग्राफी ऑफ माँ तारा। इनके माँ तारा के जो स्वरूप है, उग्र तारा के स्वरूप है, इन्हीं को कहा जाता है महाचिन्ह तारा। तो पहला चीज़ है कि ये एक स्मशान भूमि में है। अच्छा, दूसरा है सदाशिव के ऊपर, प्रेतासन सदाशिव, जैसे प्रेत जैसा स्वरूप है, उनके ऊपर वो खड़े हुए हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जो चिता जल रहा है, उस चिता के ऊपर माँ खड़ी रहती है। अच्छा, अभी पहला चीज़, जब अब कोई देवी या देवता को आप देखेंगे तो उनके भुजाओं में जो अस्त्र या जो भी वो पकड़े हुए हैं, वो चीज़ पहले देखना है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आपको दिख रहा है कि एक खड्ग है, एक दूसरा चीज़ है कटतारी है। उसको कभी कभी सीजर्स के स्वरूप में भी दिखाया जाता है। तो उसका नेचर है कि कट करना किसी चीज़ को। क्या कट करती है? जो चीज़ जिसका टाइम अप हो गया, या जो ऐसा कुछ चीज़ आपके लाइफ में जो कर्म ख़त्म करना है, ठीक है, शी विल कट दैट आउट। तो बेसिक काम ये होता है कि वो उनका मंत्र जब तीव्र तरीके से कोई चालू करता है तो आसपास में नेगेटिव चीज़ को कट करके वो हटा देती है। और नेगेटिव मतलब कभी कभी ऐसा भी चीज़ नेगेटिव हो सकता है जो आपको नेगेटिव नहीं लग रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि वो चीज़ जाने से आपका प्रोग्रेस ज़्यादा होगा, तो वो कर सकती है, ठीक है। खड्ग तो है ऐसे ही प्रोटेक्शन के लिए, असुरों का संहार इत्यादि करने के लिए। अच्छा, जो पात्र वो हाथ में लेती है, उसमें पान पात्र जो है, उसमें रक्त रहता है किसी आइकॉनोग्राफी में। कभी कभी उसमें कारण भी रहता है। कारण मतलब जो मदिरा, अल्कोहल को मंत्र इत्यादि के आधार पे शुद्ध किया गया है, भगवती को दिया गया है, ठीक है, उनको कारण दिया जाता है। अच्छा, वो है अमृत। दो चीज़ है, जब वो रक्तपान करती है उसमें रक्त शुद्धि होता है। एक समय पे साधक को ये समझ में आएगा कि उसके ही जीवन में, उसका ही रक्त में पूरा कार्मिक प्रवाह उसके रक्त में ही है, और वो रक्तपान करके भगवती जो है उसका कर्म क्लियर कर रहा है, ठीक है। इट इज़ पेनफुल बट इट इज़ स्पिरिचुअली एलिवेटिंग। उसके बाद एंड में आता है ब्लू लोटस।
नील पद्म जब व्हेन दैट कम्स देन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज आ जाता है, वो इसी को कहते हैं महाप्रज्ञा। वो नॉर्मल विजडम इज टिल वन स्टेज, उसके ऊपर का जो ज्ञान है, जो ब्रह्मांड का ज्ञान है, इंट्यूटिव नॉलेज है, इनलाइटनमेंट जिसको चीज कहा जाता है, दैट इज उसका ही प्रतीक है ब्लू लोटस। और दूसरा चीज है माँ के चारों हाथों में, भुजाओं में, देयर इज नो वर मुद्रा, देयर इज नो ब्लेसिंग, नाइदर अभय मुद्रा। अर्थात वर मुद्रा ऐसे होती है, और दूसरी कोई ब्लेसिंग दे रहा है और कोई ये दे रहा है। कोई माँ काली के आप देखेंगे तो वर होता है या अभय होता है। वर होता है कि ब्लेसिंग दे रहा है ऐसे होता है, और अभय होता है कि ओके मैं डरना नहीं है, ठीक है। ओके लेकिन इनके चारों भुजा में कहीं पे वर मुद्रा अभय मुद्रा नहीं है, इसीलिए क्योंकि ये इनका पूजा जब होता है, इनका जो इनके शक्ति के साथ जो जुड़ता है, आपको कर्म करना पड़ेगा। और दूसरी बात है, शी विल एंटर योर लाइफ एंड ये चेंजेस आपको करवा के फिर शी विल पुट यू अप। शी माँ तारा डज नॉट स्टॉप टिल एनलाइटनमेंट। ये है जब उग्र तारा का पद्धति के हिसाब से आप पूजा करते हो माँ का, ठीक है। अच्छा, भक्ति भाव में भी आप कर सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। बहुत सारे लोग, जैसे तारापीठ मंदिर में हजारों लाखों लोग जाते हैं, इसमें किसका तंत्र दीक्षा किसी का नहीं, ऐसे ही आते, माँ का फूल दे दिया, कुछ भी चढ़ावा, नारियल ये वो दे दिया या बलि दे दिया, जो भी है इत्यादि, तो उसमें कुछ ब्लेसिंग्स तो ऐसे भी आते हैं भगवती का। लेकिन अगर मंत्र सिद्धि करना है या भगवती का सिद्धि करना है, तब आपको तंत्र मार्ग में ही इनका साधना करना पड़ेगा। और अद्भुत देवी है माता राम। अच्छा, उनके और एक चीज़ होता है, हर स्टैंडिंग पोस्चर जो है, जिस मुद्रा में वो खड़ी है शव के ऊपर, उसको कहते हैं प्रत्यालिडा पदा। प्रत्यालिडा मीन्स एक पैर आगे होता है, एक पैर पीछे होता है। तो कहीं प्रत्यालिडा के कुछ जगह पे अर्थ ये दिया गया है कि बायां पैर आगे होता है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि वो देवी जो है कभी बायां पैर आगे रखती है, कभी दाहिना पैर, और बहुत जल्दी वो शिफ्ट करते रहती है। अच्छा, इसका दो मीनिंग है। एक, बायां पैर आगे रखने का मतलब है कि वामाचार पद्धति से पूजा होगा, ठीक है। और एक इसका मीनिंग होता है ऐसे कि कभी कभी देखा जाता है कोई आर्चर जो शूट कर रहा है ना, कोई शूटिंग कर रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर पोस्चर में खड़े होके वो वाण जो एरो है उसको खींच रहा है ऐसे करके, मतलब कि बहुत तेज कुछ जा रहा है। सो दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि उनका ब्लेसिंग्स, उनके जो शक्ति है बहुत फास्ट काम करती है। पूरा जितना 10 महाविद्या में शायद ही माँ तारा से फास्ट कोई नहीं है, शायद ही माँ तारा से कुछ फास्ट नहीं है। तो एक तरह से यह है कि शी इज गोइंग टू, जो उपासक है, हर एनर्जी गोज एट लाइटनिंग स्पीड। हाँ, वो उपासक अगर तंत्र मार्ग में माँ का पूजा कर रहा है तो उसको वो एनर्जी हैंडल करने का क्षमता होना चाहिए, उग्र तारा के जो है। लेकिन नील सरस्वती भी है, एक जटा स्वरूप भी है। अच्छा, और एक चीज़ है इंटरेस्टिंग, उनके यहाँ क्राउन में पंचमुद्रा है। देयर आर 5 स्कल्स, पंचमुद्रा कहते हैं। तो पंचमुद्रा एक तरह से पंचतत्व का भी प्रतीक है। पंचतत्व मीन्स माँ का जब पूजा होता है, माँ तो 5 चीज़ों का ऑफरिंग्स दिया जाता है, जो तंत्र में पंचमकर कहते हैं। वो 5 का प्रतीकात्मक रूप से वो स्कल में रहता है। उसके ऊपर एक स्वर पर रहता है। स्नेक इज ऑल्सो देयर, दैट इज अक्षोभ्य ऋषि, जो है उग्रतारा देवी का मंत्र के ऋषि, और भैरव भी है। अक्षोभ्य शब्द का अर्थ है अनशेकेबल। तो यहाँ पे नाम भी ऐसे दिया गया। क्यों अनशेकेबल नाम? क्योंकि माँ का मंत्र, अगर उग्र तारा का मंत्र कोई स्मशान में साधना कर रहा है माँ का, तो आपको वो तत्व, भैरव का तत्व लेना पड़ेगा आपके अंदर, अक्षोभ्य भैरव का, यानी वन हु इज अनशेकेबल। नॉर्मल पूजा की बात नहीं कर, नॉर्मल भक्ति भाव में कर सकते हैं लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और माँ का जो ब्लेसिंग आता है, स्पेशली तारापीठ में माँ तारा का जो स्वरूप है, बहुत क्विकली उनका ब्लेसिंग आता है लोगों के ऊपर। जो भी थोड़ा सा भी भक्ति मार्ग में भी इनका थोड़ा सा पूजा किया जाता है, या सिंपल मंत्र, नाम मंत्र भी जप करते हैं, तो आता है। तो आइकोनोग्राफी में सब कुछ रहता है। आइकोनोग्राफी से आपको पता चल जाता है। इनफैक्ट एक समय पे एक तरह से माना जाए कि ये जो पंचतत्व का पूजा होता है, पंचमकर से जो माँ का पूजा किया जाता है, कहीं ना कहीं ये चालू हुआ था तंत्र में माँ तारा के पूजा के लिए ही। अच्छा, माँ काली का स्वरूप ऐसा है कि माँ काली को आप सात्विक ऊर्जा से भी पूजा कर सकते हो, सात्विक पद्धति से एकदम पूजा कर सकते हो। पूरा इंडिया में आपको बहुत सारे काली मंदिर मिल जाएंगे। मैंने बंगाल और असम छोड़ के बाकी जगह पे जितने काली मंदिर है, ज़्यादातर काली मंदिर में सात्विक में ही पूजा होता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। माँ काली के बहुत सारे फॉर्म्स है, सात्विक फॉर्म में भी पूजा किया जा सकता है। माँ दुर्गा का भी सात्विक फॉर्म में पूजा किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तारा पूजा में एक समय के बाद डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ तक जाना चाहते हैं। एक समय के बाद जो है माँ को कुछ कुछ विशेष भोग दिया जाता है, जो माँ तारा को अति प्रसन्न
उस भोग इसीलिए दिया जाता है, उनको प्रसन्नता के लिए। और उसमें एक होता है कि कारण दिया जाता है, कारण यानी कि अल्कोहल जिसको शुद्ध किया गया है मंत्र से। आप तारापीठ में जाइए, हर रोज़ माँ को फिश दिया जाता है, मछली दिया जाता है, कारण मछली ये सब चीज़ उनका भोग होता है। बहुत तीव्र साधना जब किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये भोग देना पड़ता है, वो एनर्जी वैसा हो जाता है। शुरू स्टेज में नहीं, शुरू स्टेज में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जैसे मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि माँ तारा का साधना करें। माँ तारा का एक स्पेसिफिक साधना मैं एक यूट्यूब वीडियो में भी दिया था, 16 थर्सडे का साधना। आपको फास्ट करना है सुबह से शाम तक टिल सनसेट, और 16 माला माँ तारा का एक मंत्र है जो आपको जप करना है, और कुछ कुछ ऑफरिंग्स करना है 16 थर्सडे तक। तो इसमें बस थर्सडे करना है, बाकी दिन नहीं करना है। थर्सडे करके 16 थर्सडे तक बस फास्टिंग करना है साथ में। तो माँ के जो शक्ति है थोड़ा सा आपके लाइफ में एंटर हो जाएगा और आपका थोड़ा कार्मिक चेंजेस कर देगा। मोर और लेस अ गुड। मैंने वो जब से मैं साधना दिया था अभी तक 70-80% पीपल मैं देखा हूँ कि इसमें काफ़ी बेनिफिट हुआ है। एक बार माँ तारा से कांटेक्ट बन जाता है ना माँ, तो उसके बाद लाइफ में और यू विल नॉट फील लाइक गोइंग एनीवेयर। इनका एनर्जी वैसा है। तो आइकोनोग्राफी धीरे धीरे रिवील होता है। और ये जो मैं बताया कि खप्पर में क्या है, ये क्या है, ये ऐसे करके टेक्स्ट पे नहीं लिखा रहेगा। टेक्स्ट में आइकोनोग्राफी बस दिया रहता है कि ऐसा है। ये आप जब जितना करेंगे, जितना अनुष्ठान करेंगे, एक 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 बार आपको इंट्यूटिवली आपको गाइड किया जाएगा। देवी भगवती और उनके साथ जो योगिनियाँ हैं, जो और शक्तियाँ हैं माँ तारा के, दे विल ओनली टेल यू। वो मान लीजिए एक तरह से माँ तारा ही किसी ऋषि या ऋषि तुल्य व्यक्ति के माइंड पे ये डायग्राम या आइकोनोग्राफी शी विल सेंड इट और फिर बनाया जाएगा। तारापीठ से रिलेटेड एक सवाल है। ऐसा कहा जाता है कि तारापीठ में जाना कुछ कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा डेंजरस भी हो सकता है अगर आपको खुद की प्रोटेक्शन नहीं करनी आती है तो। तारापीठ में जाना ऐसे डिफिकल्ट नहीं, कठिन नहीं है। तारापीठ मंदिर है, मंदिर के बाजू में स्मशान है। स्मशान के अंदर जाने के लिए थोड़ा प्रोटेक्शन ज़रूरी है। स्मशान में ऐसे रैंडम नहीं जाना है। कुछ कुछ स्मशान का अपना नियम होता है। ऐसे तो भीड़ रहता है स्मशान में। इंटीरियर पार्ट्स को स्मशान में कुछ कुछ जगह है जहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना, क्योंकि ये स्मशान का एनर्जी है। बाकी माँ तारा के मंदिर में कोई भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मंदिर में जाने में। काले धागे पहनने से फर्क पड़ता है? किस चीज़ में फ़र्क पड़ना है? प्रोटेक्शन पे। नहीं, वो मंत्र सिर्फ धागा पहनने से कैसे फर्क पड़ेगा? उसमें तो मंत्र जब करना पड़ेगा फिर। मतलब अगर जैसे यहाँ जूहू में एक काली माँ का मंदिर है, वहाँ पंडित जी मंत्र उच्चारण करके बांधते हैं, तो कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल कुछ हद जाती तक मिल जाएगा। वो डिपेंड कर रहा है आपका थ्रेट लेवल कितना है। ओके, वाह। तो किसी का बेसिकली थोड़ा सा नज़र या वगैरह जो होता है, ये बच्चों का जो होता है उसके लिए काला धागा काम कर जाता है। बड़े बच्चों के लिए नहीं? बड़े बच्चे डिपेंड कर रहे हैं ना। वही तो, अगर आपके अगेंस्ट कोई अविचार क्रिया वगैरह कर रहा है तब तो उससे नाम काम नहीं होगा। ओके। तब फिर यू हैव टू गेट आउट द बिग गन्स। अभिचार वगैरह होता है तो फिर उग्र स्वरूप में देवी देवता का आवाहन करके पूजा करना पड़ता है। उसमें से सबसे कॉमन रहता है माँ प्रत्यंगिरा। प्रत्यंगिरा है वैसा देवी जो अभिचार को नष्ट करती है, ब्लैक मैजिक को डिस्ट्रॉय करने वाली देवी है प्रत्यंगिरा। और प्रत्यंगिरा ऐसा देवी होता है, प्रत्यंगिरा साधना में पूरा इंटेंसिटी से नहीं किया जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होता है बॉडी में कि वो कोई नॉर्मल व्यक्ति ले ही नहीं पाता है। तो उसमें प्रत्यंगिरा इज ऑलवेज एडेड, माने प्रत्यंगिरा के साथ किसी और देवी का किया जाता है, तब ये कॉम्बिनेशन बनता है, देन इट वर्क्स। जैसे प्रत्यंगिरा काली, प्रत्यंगिरा तारा, प्रत्यंगिरा बगलामुखी, प्रत्यंगिरा भैरव। मैं ऐसा भी सुना हूँ, मतलब मेरा डायरेक्ट नॉलेज नहीं है। एक उपासक, सीनियर उपासक ने बताया था मुझे, प्रत्यंगिरा हनुमान का भी साधना होता है, पर मैंने मंत्र देखा नहीं तो मैं बता नहीं सकता। लेकिन हाँ, काली तारा बगलामुखी का तो ज़बरदस्त होता है। इसमें 90% काली का होगा, 10% प्रत्यंगिरा, 90% तारा का होगा, 10% प्रत्यंगिरा, 90% बगलामुखी, 10% प्रत्यंगिरा। उससे ज़्यादा प्रत्यंगिरा लेने का क्षमता किसी भी नहीं। एक साधना से रिलेटेड सवाल है कि मान लो आप 1 घंटे की साधना कर रहे हो और आपने कुछ कुछ डिवाइड किया उस साधना को, और फिर आपको एक से सपोज जो आपने अष्टभैरव की साधना के बारे में बात करी है पिछले पॉडकास्ट में, आपको वो भी करना, तो क्या आप खुद की करंट साधना को रिड्यूस करके उसमें स्पेस बना सकते हो या उस पर ऐड ऑन करना होता है? सो ये डिपेंड कर रहा है। वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली ये सबका ये क्वेश्चन रहता है, सबसे कॉमन क्वेश्चन है। इसमें दो चीज़ है। एक है कि आपके पास अगर समय है
तो फिर नॉर्मल जो नित्य साधना आप करते हो उसके साथ आप ये अष्टभैरव का कर सकते हो। और अगर समय कमी है, ज़्यादातर लोगों को वही होता है, तो फिर नित्य जो अब जिस देवताओं का पूजा करते हो जिस मंत्र से, उसका रिड्यूस कर दो आप, जितना दिन आपका अष्टभैरव चल रहा है, अष्टभैरव का साधना। और दूसरी बात है कि अच्छा, जब अब अष्टभैरव का साधना कोई कर रहा है, मान लो उसी समय किसी को लगता है कि माँ दुर्गा का 32 नामों का साधना करना है, तो दोनों एक साथ नहीं करना है, फिर आपको रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। नित्य उपासना जितना आप करते हो उतना करते रहो, भैरव का पूजा कर रहे हो या थोड़ा सा माता तारा का, या जो रेगुलर करते हो, अनुष्ठान के समय पे नहीं, वो तो चलेगा। नित्य उपासना मतलब क्या? नित्य मतलब डेली, ओके। हर दिन का उपासना। पर उससे हो रहा क्या होता है? वही तो धीरे धीरे फंडामेंटल चेंज वही करवाएगा। ओके, वो बेस होता है बेस बाकी बन सब रहा है। चीज़ों वो के। नित्य उपासना जिसका ठीक नहीं है, वो अनुष्ठान कर ही नहीं पाएगा ठीक से, अनुष्ठान में रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन जब अनुष्ठान के स्वरूप में आप कुछ साधना कर लो, अष्टभैरव का 21 दिन का साधना, वो तो 21 तो पहला वाला है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन भी है, आप 108 दिन भी कर सकते हो, उसका और रिजल्ट आता है उसमें। कोई 21 दिन का कर रहा है, या कोई माँ दुर्गा का नवरात्रि का साधना कर रहा है, तो उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, उस साधना में। तो उस समय पे एक अनुष्ठान एक बार में, दैट इज़ बेस्ट, फिर आइडियल रिजल्ट आता है। 2 अनुष्ठान एक साथ करने से रिजल्ट कॉम्बिनेशन और वो समझ में नहीं आएगा आपको। 2 अनुष्ठान के बीच ब्रेक लेनी होती है? एक के बाद हाँ, थोड़ा ब्रेक तो लेना बेटर होता है। कितना? आपके ऊपर है, 1 हफ्ता? या उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हो। ओके। और वो जो बेसिक वाली साधना होती है जो आपको हर दिन वैसे भी करनी होती है, हाँ, उसे भी काउंट करना चाहिए? नहीं वो काउंट नहीं, वो है आपका मान लीजिए कि वो बेसिक साधना जो आप करते हो, वो है दाल और भात, हर रोज़ खाना है आपको। और अक्सर 2026 में नॉर्मली लोग कितनी साधना करते हैं टाइम वाइज? 1 घंटे, 1.5 घंटे? 1-1.5 घंटे का साधना तो कर लेते। एक्चुअली नियम ये है कि आपको साधना में अगर अग्रसर होना है, 24 घंटा का दिन है, तो आइडियल कोर्स में इवेंचुअली 1.5 से 2 घंटा करना चाहिए। लेकिन नहीं कर पाए तो आप जितना 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जितना हो सके आप कीजिए। एक दिन में आप तो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, धीरे धीरे करके। सो लाइक दैट। आई एम अज्यूमिंग कि आप 2 घंटे की साधना करते हो, अज्यूमिंग। ओके। आपके लिए वो 2 घंटे की साधना की फीलिंग क्या होती है? कितने मिनटों की फीलिंग होती है वो? नहीं, कितने मिनटों नहीं, वो आई एन्जॉय, मैं जो साधना करता हूँ आई कम्प्लीटली एन्जॉय, क्योंकि वो आई लुक फॉरवर्ड टू इट कि कल कब बैठूंगा, परसों कब बैठूंगा। जब मैं चलता हूँ मेरे साथ एक आई कीप, कहीं पे भी, ऐसे मैं भी ट्रैवल कर रहा था तमिलनाडु में 5-6 दिन का, काफ़ी इंटेंस ट्रैवलिंग था, मेनी प्लेसेस इवेंट, लेकिन एक सूटकेस में वो मेरा साधना का सब कुछ साथ में चलता है एक ऑलवेज। सूटकेस में? यस, पूरा क्योंकि सूटकेस? हाँ, मेरे लिए वो ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है। वाओ। वो यंत्र जाता है साथ में, भगवान कार्तिकेय का वेल जाता है साथ में, भैरव का कुछ कुछ चीज़ जाता है, भैरव में वटुक भैरव का जाता है, काल भैरव का जाता है, बहुत सारा चीज़, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो वो साथ में जाएगा ही मेरे साथ। ये सच है कि माला जाप हर किसी के सामने नहीं करनी चाहिए? मतलब पब्लिकली नहीं करनी चाहिए? ट्रेडिशनल नियम में माला जब जब हो रहा है तब उस माला को या तो एक गोमुखी के अंदर जिसमें माला दिखता नहीं है, या तो कोई कपड़े से ढक के किया जाता है। ये ट्रेडिशनल नियम है। कपड़े से ढक के? हाँ, यानी यहाँ पे एक कपड़ा रख के जब आप जप कर रहे हो तो माला दिखेगा नहीं जब जप हो रहा है। वाओ। ये इट्स बेटर फॉर द साधना। साधक के लिए बेटर होता है। ओके ओके। बट ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा सिचुएशन में है जहाँ पे उसके पास माला हाइड करने के लिए कपड़ा भी नहीं है, या जप करने का जो बैग होता है गोमुखी होता है वो भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, जप नहीं करेगा? नहीं, फिर भी करे, कम रिजल्ट आएगा लेकिन करे फिर भी। और क्या दिया जलाना भी हर जगह ज़रूरी है? दिया जलाना बहुत अच्छा प्रैक्टिस है। अब जहाँ पे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो अलग बात है। Is it wise to carry a diya with you to Yes, hotel rooms and 100%। light the diya? होटल रूम्स में तो सबसे वियर्ड एनर्जीज रहता है क्योंकि पता ही नहीं है कौन आया कौन गया है, सब तरह का लोग आते हैं ना, वो क्रॉस रोड्स वाला एनर्जी होटल रूम में रहता है। एक प्रैक्टिकल साधना एपिसोड बन रहा है। क्या ये भी सच है कि मान लो आप किसी होटल रूम या यू नो कहीं भी रह रहे हो जो आपका घर नहीं है, तो एक राउंड आपके माला का आपको बस क्लेंजिंग के लिए करना चाहिए उस स्पेस में, और फिर साधना के लिए बैठना चाहिए? एक कौन सा माला? मतलब जो भी मंत्र जाप आप कर रहे हो, वो तो जो भी आप साधना करो उससे क्लिनजिंग हो ही रहा है आपका। वो आपका एनर्जी, वो साधना का एनर्जी
और होटल का एनर्जी, सब चीज़ मिला के। बट इतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना है, सिंपल जो है साधना करना है। हाँ, एक चीज़ है, आपके पास अगर त्रिशूल है अभिमंत्रित, और त्रिशूल का पूजा रेगुलरली किया जाता है, सिर्फ शोपीस में रखने से नहीं होगा, उसको साधना करना पड़ता है, अभिषेक करना पड़ता है। त्रिशूल को ठीक से रख के, अगर त्रिशूल को कोई कैरी करता है, त्रिशूल को जहाँ पे स्थापित करेंगे तो वो प्रोटेक्शन हो जाएगा। सिमिलरली जो कार्तिकेय भगवान का वेल कैरी करता है, वेल को जहाँ पे आप स्थापित करेंगे प्रोटेक्शन हो जाएगा, कुछ नेगेटिव नहीं टच करेगा। ऑलराइट, ओके। आप कभी खुद के पिछले जन्म के बारे में सोचते हो कि आप कहाँ तक पहुँचे थे टू बिकम? सोचता हूँ, पर वो चीज़ डिस्कस नहीं करूँगा। बट आप काफ़ी हाई लेवल तक पहुँचे होंगे बिकॉज आपके लाइफ में साधना की एंट्री बहुत जल्दी हुई थी। जल्दी और देर का बात नहीं होता, बात होता है एक्सपीरियंसेस। सो एक तरह से एक्सपीरियंस और कितना स्टेज तक आप पहुँच पा रहे हो। तो आई हैव डन मैनी, बहुत सारे पास्ट लाइफ में मैं बहुत साधना किया हूँ, और धर्म एस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी सारी चीज़ हुआ है इन डिफरेंट इनकारनेशंस। तो हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ होता है हायर एनर्जी से, किसी व्यक्ति से नहीं होता। आप फिर से जन्म लेना चाहोगे? एंड पॉइंट ऑफ द साधना इज लिबरेशन। लिबरेशन का अर्थ ये है कि ऑल नेगेटिव स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस से आपका मुक्ति, ताकि आप उस देवता के साथ, आप उसके एनर्जी के फील्ड में आप आ जाएं और यू गो टू देयर रेल्म। वही मुक्ति है, लिबरेशन। ओके। मुझे एक और आइकॉनोग्राफी के बारे में ज़्यादा समझना है। माँ चामुंडा, तो उनका एक बहुत फेमस स्कल्पचर है जहाँ उनके रिब्स दिख रहे हैं। मैं जब लंदन म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री गया था, तो हर देश से रिलेटेड, यानी कि जहाँ जहाँ ब्रिटिश राज फैला था उन सारे देशों को रिप्रेजेंट किया गया है लंदन म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री में, जहाँ उन देशों के आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट किया गया। इंडिया के सेक्शन में द मेन आर्टिफैक्ट इज द माँ चामुंडा मूर्ति। कैन वी जस्ट लाइक पुल इट अप? यही। और ऑब्वियसली ये भी वॉर डेटी है। वॉर सिर्फ नहीं, वॉर से भी ज़्यादा है। ये आप समझाइए। आई थिंक दिस इज द सेम वन इन दैट लंदन म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री। यहाँ नाक तोड़ा गया क्योंकि कहते हैं कि इंपीरियलिस्ट, यूरोपियन इंपीरियलिस्ट हर देश, हर कल्चर में जाकर वॉर डेटीज के नाक तोड़ते थे। सेम रीजन स्फिंक्स का नाक तोड़ा गया इन ये इजिप्शियन कल्चर। दो सवाल है। पहला सवाल जनरल है, ये आइकॉनोग्राफी को लेकर। मुझे याद है एक बार मैंने आपको एक कॉल किया था एक चामुंडा मंदिर विजिट करने के बाद, और आपने मुझे कहा था कि ये सबसे एंशिएंट फीमेल शक्ति। सो ओवर टू यू, जो भी आपको समझाना है। चामुंडा इज द सबसे एंशिएंट शक्ति ही है। तो एक तरह से चामुंडा पूजा, चामुंडा का जो उपासना, चामुंडा का जो नाम है, ये इतना पुराना है कि बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि चामुंडा शब्द संस्कृत भी नहीं है। ठीक है, बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है। और चामुंडा का पूजा, उनकी उत्पत्ति काफ़ी सारे तंत्रों में आता है, बट सबसे प्रधान आता है कि जो दुर्गा सप्तशती जो ग्रंथ है उसमें सप्तम अध्याय में, 7th चैप्टर में माँ चामुंडा का उत्पत्ति होता है, जहाँ पे चामुंडा शक्ति एक भयंकर शक्ति है, वेरी वेरी इंटेंस। और पुराने ज़माने में जब माँ का स्वरूप वर्णित किया जाता था मंदिरों में इत्यादि जगह में, तो ऐसे ही भयंकर शक्ति, जैसे कि एकदम स्केलेटन बना हुआ है। सिर्फ स्केलेटन नहीं, आप देखेंगे कि सोलर प्लेक्सस के वहाँ पे कभी कभी स्कॉर्पियंस वगैरह बनाया रहता है। ठीक है, मतलब कि उनके आसपास जो शक्ति वहाँ पे रहता है, उसके आसपास ये सब स्कॉर्पियन वगैरह, ये सब तरह का जो इंसेक्ट्स और ये सब रहता है वहाँ पे। ठीक है। और सर दूसरी बात है कि जो आँख है संकेनाइज बाकी देवियों का नहीं रहता, जैसे कि अंदर में घुस गया, कोटा रक्षी कहा जाता है। तो इनका पूजा बहुत तीव्र होता था पहले। इवेंचुअली इनका जो मंत्र है वो ज़्यादातर मर्ज हो गया माँ दुर्गा के स्वरूप में। माँ दुर्गा के जो पूजा होता है, जो हम लोग, जैसे कि कोई चामुंडा का पूजा कर रहा है तो मैं ये बोला जाता है, और विच इज़ द राइट थिंग, कि आप माँ दुर्गा को इमेजिन करके ही आप पूजा कीजिए। ये स्वरूप इमेजिन करके मत कीजिए, ये ले नहीं पाएंगे। इनका शक्ति लेना आज के लोगों के लिए तो बहुत कठिन है, इसका स्पेसिफिक आपको जानना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि ये घर पे भी ये विग्रह, दिस टाइप ऑफ इमेज आप पूजा नहीं कर सकते घर पे, बाहर में कर सकते हो, और वैसे लोग जो सोसाइटी से एकदम बाहर निकल गए हैं। हाँ, बट चामुंडा मंत्र जो है, एक तो ये आइकॉनोग्राफी है, वॉरियर आइकॉनोग्राफी। सिर्फ वॉरियर नहीं, उनके जो आसन है, वाहन होता है ना, सब देवी देवताओं का वाहन होता है, सब देवताओं का। जैसे शंकर भगवान का है वृषभ, ठीक है, गरुड़ वाहन है विष्णु भगवान का। ऐसे उनका वाहन क्या है पता है? उनका वाहन है प्रेत। प्रेत के ऊपर वो चलती है,
शव के ऊपर चलती, डेड बॉडी के ऊपर। ये है ओरिजिनल चामुंडा। लेकिन आज जब चामुंडा हम लोग बोलते हैं तो ज़्यादातर माँ दुर्गा को ही पूजा जाता है। दैट इज़ द करेक्ट थिंग इन माय ओपिनियन। और माँ चामुंडा का सबसे प्रधान मंत्र जो आज पॉपुलर मंत्र, प्रधान नहीं और भी मंत्र है, बहुत सारा मंत्र है, जो नवार्ण मंत्र कहा जाता है। नवार्ण मंत्र 9 अक्षरी मंत्र होता है, उसमें चामुंडा शब्द आता है, ठीक है। तो चामुंडा का एक रूट मंत्र है माँ चामुंडा का, उसको भी माँ दुर्गा के स्वरूप में ही पूजा जाता है। इस फॉर्म में नहीं पूजा जाता है, क्योंकि ये फॉर्म में पूजना संभव नहीं है, घर में तो संभव ही नहीं है किसी का। हाँ, बट चामुंडा एक्सट्रीमली फियर्स फॉर्म है, और जिनको अच्छा लगता है उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। वो जिनको अच्छा लगता है मतलब क्या? मैंने जिनके सूटेबल है, जिनके लिए ना, नहीं कोई किसी के लिए कृष्णा सूटेबल है, किसी के लिए चामुंडा सूटेबल है। यानी कि अगर नेचुरल भक्ति फील हो रही है उनके हाँ, वो वही तो एट द एंड ऑफ द डे जो मैं बता रहा था तब कि पंचम स्थान में क्या ग्रह बैठा है, क्यों वो ग्रह बैठा है वहाँ पे, किसी का मंगल क्यों बैठा है, किसी का शुक्र क्यों बैठा है, क्योंकि वही चीज़ करते आए पिछले जन्म से। ग्रह एक थर्मोमीटर की तरह है, जस्ट दिखा रहा है कि क्या है, ठीक है। ग्रह इज नॉट द कॉज। तो सेम वे चामुंडा के ऊपर भक्ति जिनका होता है, और चामुंडा मतलब ज़्यादातर, अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, चामुंडा मतलब दुर्गा के स्वरूप में ही आज माँ चामुंडा को पूजा जाता है, एंड दैट इज़ फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वाला स्वरूप में पूजना इज नियरली असंभव है अभी। एक टेंजेंशियल ज्योतिष का सवाल है। हम्म, आपने शुक्र मेंशन करा, वीनस। हम्म, क्या वीनस ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्लैनेट है किसी के चार्ट में? इट डिपेंड्स, सब कुछ डिपेंड करता है। जुपिटर भी सबसे ऑलवेज पॉजिटिव ऐसा नहीं है, जुपिटर को नेगेटिव स्टेट में भी उसका डिजीजेस कॉज कर सकता है। इनफैक्ट लॉट ऑफ दी थिंग्स जैसे कि आपका ब्लड शुगर एक्सेट्रा, ये सब नेगेटिव जुपिटर के कारण के हो सकता है, ठीक है। शुक्र का भी वही है, पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ, पॉजिटिव जहाँ पे है तो इट बहुत सारे ब्लेसिंग्स आ सकता है, क्रिएटिविटी एंड ऑल दैट, फाइनेंसेस, ये सब चीज़ आ सकता है, लग्जरीज। तो नेगेटिव क्या है? ऑब्सेशन। एंड ऑब्सेशन सिर्फ शुक्र से नहीं, शुक्र के साथ और कुछ है, और देयर और कुछ डिजीजेस तो डेफिनेटली इट कैन कॉज। तो इज इट लाइक कि कौन जिस घर में वीनस प्रेजेंट है वहाँ नहीं, आपकी वो डिपेंड obsessions- करता है, वैसा नहीं है, Okay. ऐसे इतना आसान नहीं है, ज्योतिष सीखना पड़ेगा इसके लिए। ओके ओके। हाँ, अपना चार्ट मत देखा करो, खुद का चार्ट नहीं देखना है जब तक ज्योतिष नहीं आता है, अच्छे से ज्योतिष नहीं आता, अच्छे आने के बाद भी गलती हो सकता है, क्योंकि बायस रहेगा माइंड में। ओके, बैक टू साधना एंड माँ चामुंडा। हाँ, तो ये है चामुंडा स्वरूप, बट भयंकर देवी है। अच्छा, इनका लेकिन ये है कि इनका जो मंत्र क्रम है, जो काली के उपासक है, जो तारा के उपासक है, जो छिन्नमस्ता के उपासक है, वो लोग, या धूमावती के उपासक है, वो लोग इजीली कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी माँ दुर्गा के स्वरूप मान के करना ही बेस्ट है। कुछ सालों पहले अनिका मान नाम की एक आर्कियोलॉजिस्ट आई थी शो पर। अच्छा, उन्होंने कहा कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स शी एवर सॉ वाज द 64 योगिनी मंदिर, मेरे ख्याल से एमपी में है, उड़ीसा में भी है, उड़ीसा। मैं गया हूँ एक बार। गोल मंदिर है, यस यस, बहुत सुंदर है। हाँ। लाइक शी हैड शोन अ पिक्चर ऑफ इट। Yes. पहले तो ये 64 योगिनी के मंदिर के बारे में हम सुनते क्यों नहीं है, ये पूछना चाहूँगा। दूसरा सवाल है कि 64 योगिनी का कल्चर क्या होता था, व्हाट वाज इट? एंड थर्ड, जब आप वहाँ गए थे तो आपको क्या फील हुआ? नहीं, वो एक है कि एक समय पे 64 योगिनियों का पूजा होता था, योगिनी क्रम में पूजा किया जाता था, और आजकल नहीं होता है तंत्र मार्ग के अंदर होता है, ऐसे साधारण लोगों के लिए योगिनी पूजा नहीं है। अच्छा, योगिनी बहुत फियर्स और बहुत तीव्र होता है, और बहुत ये वाओ, ऐसे गोल सर्कल में सर्कुलर होता है। वो कितना बड़ा है? हाँ, काफ़ी बड़ा है, ह्यूज। नॉट दैट ह्यूज, बट हाँ बड़ा तो है। फीलिंग क्या होती है वहाँ? अभी कुछ नहीं है उतना, क्योंकि दैट इज बिकॉज उसमें कहीं पे भी अगर साधना नहीं हो रहा तो वो ऊर्जा चला जाएगा, थोड़ी ना बैठे रहेगा वहाँ। अभी जो होता है वो माँ दुर्गा का थोड़ा सा एक मेन प्रधान योगिनी है, दुर्गा को माना जाता है योगिनियों का देवी, ठीक है। माँ दुर्गा वहाँ पे एक योगिनी जो है, सेंट्रल योगिनी, वो महामाया है, तो उनका थोड़ा सुबह शाम थोड़ा सा पूजा होता है, वो बेसिक मिनिमम पूजा है। योगिनी पूजा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ योगिनी नहीं, एक पूजा होता है 64 योगिनी और 64 भैरवों का एक साथ पूजा किया जाता है, लेकिन वो हिडन, वो गुप्त पूजा होता है, ओपनली नहीं किया जाता है, ठीक है। उसमें भोग दिया जाता है, विशेष मंत्र दिया जाता है, एक मंडल बनाया जाता है,
बहुत तीव्र रिजल्ट आता है, क्विक रिजल्ट आता है। और फिर जो उपासक है, जो देवी के उपासक है, महाविद्या के उपासक है, योगिनी की पूजा उन लोगों को करना पड़ता ही है। माँ तारा के अष्ट योगिनी रहता है, काली के अष्ट योगिनी रहता है, कोई भी महाविद्या उनके अष्ट योगिनी प्रधान रहता है। योगिनी होती क्या है? योगिनी आर वेरी फियर्स डेटीज। मान लो एक सिंपल एग्जाम्पल में, ये यहाँ पे देवी है, सपोज देवी से थोड़ा नीचे का शक्ति है, लिटिल बिट डाउन, बट मच हायर देन भूत प्रेत से तो बहुत ही ऊपर, यक्षिणी वक्षिणी से बहुत ही ऊपर, ऑलमोस्ट जैसे एक देवी के ही मान लो एक छोटा सा स्वरूप है। दे आर दी वंस जो देवी के चारों ओर रहती है, और दे नो, और उसमें से 64 में से 8 सबसे प्रधान होता है। 8 योगिनी ऐसा रहता है कि जहाँ पे वो महाविद्या रहेगी, जहाँ पे वेर एवर शी विल बी प्रेजेंट, उनके चारों ऑल द साइड्स दोज, वो जो 8 शक्तियाँ हैं ऑलवेज प्रेजेंट। और उनको जब महाविद्या पूजा होता है क्रम में, करेक्ट विधि से, अष्ट योगिनियों को पूजा करना ही पड़ता है। दे विल ऑलवेज कम। ऐसा हो ही नहीं सकता कि महाविद्या पूजा हो रहा है और अष्ट योगिनी उनके साथ जुड़े हुए जो योगिनी है, हर महाविद्या का अलग अलग योगिनी सेट, तो उनके साथ जुड़े हुए जो योगिनी है उनको भी भोग देना पड़ता है। बिना कोई तंत्र पूजा में 4 बीइंग्स का भोग अलग से देना ही पड़ता है। एक है गणपति का अलग से देना पड़ता है, उसको बलि भोग कहते हैं। बलि मतलब एक्चुअल बलि नहीं, बलि का अर्थ है कि कुछ ऑफरिंग करना। यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में एक वटुक भैरव को देना पड़ता है, एक क्षेत्रपाल भैरव को देना पड़ता है, एक योगिनियों को देना पड़ता है, और उसके स्पेसिफिक भोग होता है। एक केला, उसके साथ कुछ कुछ चीज़ लेके, एक मंत्र, भोग में मंत्र बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बनाने से नहीं होता, उसको मंत्र पढ़ना पड़ता है, उसको मंत्र जप करके मुद्रा प्रदर्शन करके फिर उसको दिया जाता है। बिना योगिनी पूजा कोई पूजा संपन्न नहीं होता है। वो भी, ये तो बेसिक है। और डीपर तंत्र पूजा जब होता है, योगिनी के लिए अलग से पात्र में कुछ ऑफरिंग्स बनाया जाता है, उस पर तर्पण किया जाता है, बहुत सारा चीज़ है। योगिनी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये साधारण लोगों के लिए पूजा नहीं है। एक समय पे योगिनी कल्ट जो है, योगिनी का पूजा बहुत ज़्यादा फेमस था। अच्छा, कामाख्या भी योगिनी का बहुत लिंक है, माँ कामाख्या को भी माना जाता है योगिनियों के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध है। और बहुत पहले मत्स्येंद्र नाथ हुआ करते थे, नाथों में से जो वैसे नाथ जिनको तंत्र के विद्या स्वयं शिव और पार्वती के संवाद के समय उन्होंने सुना था। एक मछली के अंदर वो, मैंने ऐसे माना जाता है, स्टोरी ऐसे माना जाता है कि ही वॉज थ्रोन इनटू द ओशन, और कोई एक मछली उनको ये स्वालो कर लिया था। तो मछली के पेट पे रहते हुए मछली चलते चलते कहीं एक ऐसे आइलैंड में पहुंच गया जहाँ पे शिव पार्वती बैठ के बात कर रहे थे तंत्र के, कोई व्यक्ति नहीं था। तो ये मछली के पेट के अंदर से उन्होंने सुना शिव पार्वती के जो संवाद है, तंत्र वहाँ से सीखा उन्होंने। फिर वो कामाख्या में आए, और उनके ही रिचुअल, उनके जैसे उनके शिष्य था गोरक्षनाथ मत्स्यनाथ के, तो उन्हीं के एक तरह से माना जाता है कि कोलो संप्रदाय के जो वामाचार के पूजा के बहुत सारे पद्धति उन्हीं ने चालू किया था, उनके ही इज़ द फर्स्ट पर्सन टू डू इट। तो वो योगिनी को भी ऐसा भी माना जाता है कि योगी जितने योगिनी हैं उन्होंने इनको तंत्र सिखाया था डायरेक्टली, नो ह्यूमन बीइंग। अब मानते हो कि ओशंस में भी एक एस्ट्रल वर्ल्ड होता है? सब जगह पे होता है। ओशंस के भी खुद के बीइंग्स होते हैं शायद। कभी आपने अंडमान निकोबार के बारे में सोचा है? I have lived there You've lived there? for some period of time, long back. जो ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड का लोकल वो कल्चर है, ट्राइबल कल्चर, विच वे दे डोंट अलाउ पीपल इन, वो भी कोई देवता को पूछते होंगे? सबको ही पूछते हैं, लेकिन वो बहुत रूडिमेंटरी स्टेज में है। तंत्र साधना का जब बात कर रहे हो, तंत्र साधना में जो एडवांसमेंट है उतना कहीं और पे नहीं है। सोफिस्टिकेशन जो है, इतना सारे बीइंग्स है, क्लासिफिकेशन, हायरार्की है, किसको क्या देना है, एक तरह से साइंस के लेवल पे लेके चला गया है तंत्र साधना को। फॉर्मल तंत्र साधना, इनफॉर्मल नहीं। इनफॉर्मल तंत्र साधना वही हुआ कि कहीं मंदिर में जाके कुछ सिगरेट जला के मैं तंत्र साधना कर रहा हूँ, वो इनफॉर्मल तंत्र साधना। फॉर्मल तंत्र साधना जहाँ पद्धति में, जहाँ पे बैठने से पहले भी एक मंडल ड्रॉ करना पड़ता है आसन के नीचे, तब जाके मंत्र जप करके फिर आसन में बैठना होता है। आसन से उठने के सब कुछ में इट इज़ एकदम फॉर्मलाइज्ड। इतना फॉर्मलाइज क्यों किया गया है? ताकि डिसिप्लिन रहे। बिना डिसिप्लिन के साधना में आगे कोई जा ही नहीं पाएगा। ओके, दो बहुत की सवाल है। एक शब्द है तत्व। अभी इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे? यू कांट। नहीं, यू कांट। मुझे कोई वर्ड तो आ नहीं रहा है इंग्लिश में जिसका इसका इक्विवेलेंट हो सके। जब कोई कहता है देवी तत्व ज्यादा है, भैरव तत्व ज्यादा है, मतलब क्या? ये हिंदी में समझाइए। एसेंस माने भैरव मतलब क्या होता है? उनका जो रॉ एनर्जी है, एसेंशियल एनर्जी है, कोर एनर्जी है, वो एनर्जी का जो
प्रॉपर्टीज है, वो गुण है। तत्व मतलब वो गुण जो है, वो गुण किसी के अंदर जब आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि इनमें भैरव तत्व आ गया है, देवी तत्व आ गया है। और उसके ऊपर भी और चीज़ है, मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट तत्व, तो वो अलग चीज़ हो गया। पर ये पता कैसे चलता है कि किस में कितना तत्व है? हाँ, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा ना, वो देवी या देवता जिनको आप पूज रहे हो उनका तत्व क्या है, उनको समझ में आएगा, तभी आपको बाकी समझ में आएगा कि किसके पास वो तत्व है और किसके पास नहीं है। पर एक सबकॉन्शियस लेवल पर एक आम इंसान समझ सकता है कि हाँ इनमें कुछ स्पेशल है। आम इंसान मतलब क्या समझ सकता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कुछ कुछ और गेस्ट आए हैं जिनकी बातें सुनकर ना किसी का मन थोड़ा ग्रिप हो जाता है ऐसे सब्जेक्ट से, जिस तरह के वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, सेंटेंस यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप में किसी का तत्व तो ज्यादा है। इफ समवन डजंट नो भैरव देवी, ऑब्वियसली आपकी बातें सुनकर ये पता चलता है कि आप किन की उपासना करते हो, उनका तत्व आप में ज्यादा है। तो सबकॉन्शियसली जब आपका मन किसी के बातों से या किसी के प्रेजेंस से अट्रैक्ट हो जाता है, क्या उसका मतलब ये है कि किसी देवता का तत्व उनमें ज्यादा है? नहीं, हर व्यक्ति जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है इसका मतलब नहीं कि वो उपासक है। सो कर्म में भी ये हो सकता है कि वो फेमस है, वो बात कर रहा है कुछ है एक्सेट्रा। हाँ, लेकिन जो उपासना करता है, उपासक का जो एक स्टेज पर जाता है उसमें वो उस देवता का एनर्जी उसके साथ रहता है, और उस एनर्जी लोगों को अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। एक इनवैल्यूएबल साइन होता है, देवता जब किसी को कुछ देता है, ऐसा चीज़ देता है जो पूरा जगत उसको पता चलेगा कि इसमें वो है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि देवता किसी को, हायर देवता, छोटे मोटे देवता का बात नहीं कर रहा हूँ, जो तुम जो जिनको हम लोग जैसे शंकर भगवान हो, माँ तारा हो, इनको जो मानते हैं, उनका ब्लेसिंग जब आता है किसी के पास, कोई भी व्यक्ति के पास आता है, तो ऐसा चीज़ देगा जो पूरा जगत को पता चलेगा। ये होता ही है, एक पार्सल है, ये पैरामीटर है, ये पहला पैरामीटर, लेकिन ये आखिरी पैरामीटर नहीं है। और वो जैसे स्वामी विवेकानंद का बात ले लो, उनका करीब 100 साल तो हो गया उनका डेथ हुआ, ठीक है, लेकिन आज भी उनका पॉपुलैरिटी साधारण लोगों में एकदम पीक में है और आगे भी रहेगा। दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कितना भी क्रिटिसिज्म कर लो, किए कर लो उनका, या रामकृष्ण परमहंस भगवान के स्वरूप में लोग मानते हैं। 100 साल बाद एक एवरेज व्यक्ति, एवरेज इंसान, कोई घर में पैदा हुआ है, 3 से 4 जनरेशन बाद उनका तो बस एक फोटो लगा के, एक माला लगा के, ये 5th जनरेशन में नाम भी नहीं पता होगा उनका। और यहाँ पे ऐसे व्यक्तित्व जो 100 साल बाद भी उनको लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, रेवर कर रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस देखो कितना है। तो ये एक फॉर्म ऑफ इमॉर्टलिटी है। इमॉर्टलिटी सिर्फ देवता दे सकता है और कोई नहीं दे सकता है। जिसमें वो शक्ति है, महाकाल उसको वो ब्लेसिंग देगा। महाकाल इज लाइक द जज। आज कालिदास इतने बड़े फेमस पोएट है ना, इतना सेंचुरी बाद अभी भी लोग, जो पढ़ा नहीं है, संस्कृत नहीं है, तो वो भी बोलते कालिदास जैसा पोएट तो कोई था ही नहीं, नाम में ही है कालिदास। तो ब्लेसिंग कहाँ से आया आपको पता चल गया। ऐसा ब्लेसिंग दिया कि एकदम अमर बना दिया। उनका डिटेल्ड बायोग्राफी, उनका फेस कैसा है किसी को पता नहीं, लेकिन हाँ कालिदास था, उनसे बेटर तो कोई पोइट्री लिखा ही नहीं है संस्कृत में। दिस इज ब्लेसिंग। देवता जब कुछ चीज़ देता है, एक सेकंड में वो चीज़ एकदम एक तरह से अमरत्व ला के देता है। आज भी हम लोग बोलते हैं अर्जुन को गांडीव धरी अर्जुन। गांडीव जो है, उनके जो दिव्य धनुष था, वो अग्निदेव ने दिया था। देवता जब कुछ देता है, इमीडिएटली दैट इज समथिंग, वो सेंचुरीज तक याद रहेगा। जेन्युइन देवता अगर दिया है तो, जेन्युइन देवता इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत लोग हैं, जैसे मैं एक इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, और आवेश के समय पे, जब आवेश के टॉपिक में जब बात कर रहा था, बहुत सारे लोग हैं कि बोलते तो हैं कि मैं देवता का पूजा कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या चीज़ का पूजा कर रहे हैं भगवान जाने। बिटवीन यू उपासक और देवता बहुत सारा चीज़ है। जितना मुंबई का पॉपुलेशन देख रहे हो, वैसे वैसे बहुत सारा बड़ा हुआ है इस सब में। तो अगर मन में कुछ और है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं पूजा तो कर रहा हूँ काली का, लेकिन मन में मेरा कुछ और डिज़ायर्स है एक्सेट्रा है, तो कोई भी एक छोटा मोटा बीइंग भी काली के स्वरूप लेके आके बोला हाँ मैं कर देता हूँ ना, खुश हो गया, तो फिर उन्हीं का पूजा, फिर वो भी थॉट देता रहेगा ऐसे करो दाया करो भाई ना, तो आप भी दाया बाया करते रहोगे, और फिर आप उस बीइंग के कंट्रोल में आ जाओगे। और जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन्स कैन लाई, झूठ बोल सकते हैं, वो सब बीइंग भी झूठ बोल सकते, दे कैन प्रिटेंड। तो प्रोटेक्शन किस में आता है? शुद्धता से। आपके अंदर में अगर शुद्धता है, ओवर स्मार्टनेस नहीं है। ओवर स्मार्टनेस मतलब कि मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। प्योरिटी ऑफ द हार्ट जिसमें है, उसके पास ये सब चीज़ नहीं आता है। वो लोअर एंटिटीज डरते हैं उनसे। वही मैं बोला था कि जिसका यही
विष्णु ग्रंथि खुल गया है जिसका ना, उसके पास वो तो संत बन गया, उसका कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है ही नहीं। जिसका सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, उसको कैसे प्रलोभन, उसको लोभ कैसे दिया जाएगा? और उन लोगों को दिखता भी है, बाय द वे दिस एंटिटीज कैन सी, पास्ट प्रेजेंट सब देख लेता है, बताएगा भी। तो कोई एक बार हाँ बोल दिया तो यू गो इनटू दैट, आपका वाइब्रेशन जो है वो उस एंटिटी से मैच हो रहा है, आप उसी का पूजा कर रहे हो, उसमें कुछ कुछ मटेरियलिस्टिक गेन मिलेगा। लेकिन जो जहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि वो मृत्यु के बाद वो एंटिटी आप खींच के उसके नीचे लेके जाएगा, दैट इज वेरी एंड। देवता एकमात्र है जो ऊपर लेके जाता है सोल को, जीवात्मा को। ह्यूमन बर्थ जब मिला है तो देवता का ही पूजा करना है, नीचे चीज का एकदम टच नहीं करना है। मुझे याद है एक बार आपने और मैंने एक ऑफलाइन कॉन्वर्सेशन करी थी इस टॉपिक को लेके, और जब भी हम ऑकल्ट रिलेटेड बातें करते हैं ना किसी घोस्ट हंटर के साथ शो पर, या जो भी जो ऑकल्ट को थोड़ी बहुत गहराई से समझते हैं, हर कोई ये कहता है कि जब आप अपने ज़िंदगी में इंटॉक्सिकेशन लाते हो रेगुलरली, स्पेशली ये अल्कोहल हो सकता है, गांजा हो सकता है, मशरूम भी हो सकता है, करेक्ट। आप बेसिकली खुद के कुछ पोर्टल्स खोल रहे हो जिसकी वजह से लोअर एंटिटीज आपको ज़्यादा अटैक कर सकते हैं। करेक्ट। इसके साथ साथ जब आप साधना कर रहे हो और फिर आप इंटॉक्सिकेशन कर रहे हो, ये अटैक ज़्यादा पोटेंट हो सकता है। इट इज़ बेटर कि आप इस सब चीज़ से दूर रहें, क्योंकि साधना कर रहे हो फिर भी अनरेगुलेटेड इंटॉक्सिकेंट कोई यूज़ कर रहा है तो फिर माइंड और शरीर में वो नेगेटिव रिएक्शन पैदा करेगा और इट विल ओपन यू अप टू हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स। ये इस सेंटेंस को थोड़ा ब्रेक डाउन करता है। हाँ, क्योंकि उसमें एक शक्ति रहता है ना, जो आप चीज़ ले रहे हो, कोई भी ड्रग ले रहा है, कोई चीज़ ले रहा है, उसमें एक शक्ति रहता है। शक्ति आपके शरीर में एंटर हो गया, आपका उसको हैंडल करने का क्षमता है नहीं। सो व्हाट विल हैपन इज दैट, और कुछ मंत्र जब कर रहे हो तो आपको इट विल टेक यू उस रेल्म में, आपको जैसे कि एक ओपन, आपको ओपन कर देगा। मान लीजिए कि एक एंटेना जैसा है, तो सब कुछ को आप खींचते रहेंगे। नेगेटिव भी आएगा, पॉजिटिव तो कम आएगा, क्योंकि आपके अंदर जो वाइब्रेशन है यही है इंपॉर्टेंट। पॉजिटिव कब आएगा? पॉजिटिव आएगा कि आपका अंदर का वाइब्रेशन अगर कंप्लीटली पॉजिटिव है। वो अगर नहीं है, क्योंकि लोगों में डिज़ायर रहता है ये चाहिए वो चाहिए, तो आप जो है नेगेटिव रेल्म में आप अपने आप को ससेप्टेबल बना देते हो। इसका ओनली एक कंडीशन है जहाँ पे ये चीज़ यूज़ हुआ जा सकता है, जैसे कि माँ तारा के, मैं अभी बताया कि माँ तारा के मंदिर में हर रोज माँ को भोग दिया जाता है। कारण का क्यों? क्योंकि वो चीज़ को मंत्र से शुद्ध किया जाता है। वो पद्धति है, ऐसे रैंडम नहीं है। मंत्र से शुद्ध किया हुआ चीज़ जब देवता का ऑफर किया जाता है तब वो प्रसाद बन जाता है। साइड नोट, मेरे घर के पास, बचपन के घर के पास एक भैरव जी का मंदिर है। मैंने देखा कि एक आदमी हर दिन आकर एक सिगरेट जलाकर वहाँ छोड़ देते हैं एज प्रसाद। ये एक तरह का ऑफरिंग होता है, गाँव में छोटा मोटा मंदिरों में होता है, भैरव मंदिर में। हाँ, अब सिगरेट बस, हाँ सिगरेट जलाते हैं, गांजा भी देते हैं। भैरव जी एक्सेप्ट करते? भक्ति से देते हो, कुछ एक्सेप्ट करेगा, भैरव जी ना करे उनका गन कर लेगा। ओके। हाँ, पर ये है कि अगर आपका मकसद ये है, इंटेंशन ये है कि मैं थोड़ा ऑफर करूंगा ताकि मैं पी पाऊँ, तो उसका नेगेटिव रिएक्शन भी आएगा आपके ऊपर तुरंत। मैंने तुरंत नहीं, समय पे तो ज़रूर आएगा। सिर्फ दो चीज़ का आपको परमिशन है, वो भी दीक्षा के बाद, वो भी पद्धति जिसको आता है, एक कारण है और एक विजय है। बाकी कुछ भी चीज़ है वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ सनातन धर्म कोई संबंध नहीं है, तंत्र का कोई संबंध नहीं है। बहुत लोग एक्सपेरिमेंटल ये वो करते रहते हैं, वो उसका आपका मन का भ्रम है और उसमें रिजल्ट भी आता है, उसके साथ ज़ीरो लिंक। ओके, मूविंग ऑन। ये थोड़ा लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक है, बट आई फील लाइक इट वाज इम्पोर्टेंट टू जस्ट नो, इट इज़ गुड। एक क्लैरिफाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि इवन जो कारण यूज़ होता है विजय, उस बहुत सारे नियम होता है, ऐसा रैंडम नहीं है। सीखना पड़ता है, और जिसके लिए सूटेबल है उसी के लिए है, सबके लिए नहीं है। ओके, वील एंड इट हियर। ठीक है। होप यू हैड अ नाइस टाइम। ये फीलिंग क्या होती है आपके लिए क्या? जब हम ये पॉडकास्ट करने बैठते हैं? इट इज़ एक कॉन्वर्सेशन होता है। आई हैव, जैसे सिर्फ ये नहीं, आई हैव मेरे जिन लोगों को मैं गाइड करता हूँ उनके साथ बैठ के भी मेरा बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस, लॉन्ग कॉन्वर्सेशन होता है। समटाइम्स एक क्वेश्चन डिस्कस करते करते यू कैन अंडरस्टैंड द डेप्थ, वो चीज़ को गहराई में स्टडी करके बहुत डीप तक जा सकते हैं, और उसमें एक आनंद है। स्टडिंग इज़ वेरी क्रूशियल टू साधना। स्टडिंग इज़ क्रूशियल मल्टीपल। आजकल तो स्टडिंग ईजी हो गया है, कितना ये टूल्स वगैरह, AI वगैरह ये सब है, तो बुक को भी समराइज करके आपको बता देगा। तो देयर इज़ नो रीज़न फॉर नॉट स्टडिंग एक्सेप्ट लेजीनेस। डू यू सजेस्ट AI एज अ टूल टू स्टडी? व्हाई नॉट?
आपने ट्राई किया खुद? हाँ किया हूँ मैं। एंड इट वाज गुड? नो नॉट ऑलवेज, अभी तक और डेवलप होगा। वो डिपेंड कर रहा है कि आपको कुछ कुछ चीज़ में अच्छा है, समराइज करने में अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ वो खुद ही बना के दे देता है। हेलुसिनेशन जैसे? हाँ, बट दे आर वेरी गुड इन मेकिंग। तो आपको अगर आपका उस टॉपिक में अगर ग्रिप अच्छा नहीं है, और मैं सिर्फ शास्त्र का बात कर रहा हूँ, बाकी चीज़ नहीं, मेडिकल साइंस ये वो, बाकी साइंस का आप कुछ पूछ लीजिए तो आई थिंक AI विल गिव यू वेरी गुड आंसर, बेटर देन एनीबडी। वो सब बात नहीं कर रहा हूँ, शास्त्र के बारे में जब बात कर रहा हूँ तो AI का ये टेंडेंसी है, आउट ऑफ थिन एयर इट कैन मेक अप थिंग्स, और ऐसा बनाएगा कि आपको दिख लगेगा कि ये सही है, एक्चुअली सही नहीं है। तो वो नॉलेज आपको पहले उस सब्जेक्ट में आपको डेप्थ होना चाहिए कि उसका वर्स देख के, जैसे एक संस्कृत वर्स उन्होंने लिख के दिया, बहुत परफेक्ट वर्स रहेगा, मीनिंग रहेगा, ब्यूटीफुल रहेगा, मीटर करेक्ट रहेगा, लेकिन फिर भी ये खुद ही बनाया है। कैसे पता चलेगा? उस टॉपिक में आपको अगर नॉलेज है तब पता चलेगा कि ये वर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें शायद एक शब्द यूज़ किया गया, एक पर्टिकुलर वे में लिखा गया जो उस देवता के लिए यूज़ नहीं होता है। तो इमीडिएटली आपके माइंड में आएगा कि ये तो खुद AI नहीं बनाया होगा, ठीक है? तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। लेकिन इवेंचुअली जाके ये कर सकते हैं ये लोग, लेकिन ये तो समराइजेशन है, वो अलग चीज़ है। AI के टॉपिक छोड़ दो, AI से साधना का कोई संबंध नहीं है। साधना के लिए जिसको पढ़ाई करना है, आजकल तो बुक सब मिल जाता है, हार्ड कॉपी बुक्स खरीदना है और पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, और धीरे धीरे करना है। कुछ मंथ्स रेकमेंड करोगे कुछ बुक्स? हज़ार है, कोई भी जो आप जिस देवता का साधना करो उनके कनेक्टेड जो शास्त्र है वो खरीद के एवरी डे 1 घंटा करके पढ़ना है। 1 घंटा ना हो, सोने से पहले आधा घंटा आप वो पढ़ के और रिपीट करके, एक बार नहीं, और ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना बेस्ट है, या उसके ओरिजिनल इंटरप्रिटेशन रादर देन किसी इंटरप्रिटेशन। हाँ, ओरिजिनल टेक्स्ट के आपको फिर वो अंडरस्टैंडिंग होगा, क्लैरिटी आएगा सबसे ज़्यादा। ओके, लेट्स एंड द एपिसोड। चलो, थैंक यू, हैड अ लॉट ऑफ फन। जय भैरव बाबा। जय भैरव बाबा, जय जय माता माता जय रानी, माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या। थैंक यू सर।